Hello students, good morning. Welcome to my channel सुंदर बेल क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। जो लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है अभी, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रोज साथ मिलकर, आप जानते होंगे जितने बच्चे हमारे साथ लाइव पढ़ते हैं और बाद में जो YouTube पर अपलोड जो वीडियो मैं करता आ रहा हूँ उसको जो YouTube पर पढ़ते होंगे, आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। हमने इसके पीछे जो वीडियो था उसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं और 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरी फॉर्मूला हमने अपलोड कर चुका हूँ। जो नहीं पढ़ा पीछे पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और जस्ट इसके पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज यानी फॉर्मूलाइज मैंने अपलोड कर दिया है। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हर वीडियो के लास्ट में, जैसे मैं लास्ट पहुँचने वाला हूँ, एंड करने वाला हूँ, उसके पहले बहुत ही यूनिक चीज़ बता देता हूँ। मैं ऐसे फॉर्मूले में भी मैं जो फॉर्मूले हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने अपलोड किया है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया हमने, तो उसके लास्ट में और बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताता हूँ। तो पूरी वीडियोज़ को आप देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ आएगा, है ना। तो आज देखिए, आप फॉर्मूले के बाद में आज 2.1 में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, बहुत बच्चे तो हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते होंगे बच्चों को, बहुत बच्चों को आता भी है, बट मैं जो बताता हूँ कुछ यूनिक मेथड होता है हमारे पास, और करीबन जो आपके लिए सिंपलेस्ट मेथड होता है वो एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से मैं करने के लिए बता देता हूँ। इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें, आप पूरी वीडियोज़ को देखें कि कैसे मैंने बताया है। और स्टार्टिंग में फिर लास्ट में, और मैं बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को है। तो मैं इसके बीच में या लास्ट और भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सोल्यूशन कैसे मैं बताऊंगा, क्या करूंगा, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आप पूरी वीडियोज़ को आपको देखना जरूरी है। चलिए आइए हमारे साथ लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, साइन वर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ही लेता हूँ मैं, साइन वर्स माइनस हाफ। ये लिखिए, साइन वर्स माइनस क्या यहाँ पर है, माइनस हाफ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए मेरे साथ। देखिए आप 12th के बच्चे हैं, है ना, आप एंट्रेंस भी देते हैं, जेई अगर एंट्रेंस होकर भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना होता है, तो इसलिए इसमें कई मेथड आपको जानना जरूरी है, कंसेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। आपको तो गाइड में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और भी ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बताता हूँ किस तरह से समझा रहा हूँ आपको और कितने मेथड्स बता रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखिए, मेथड फर्स्ट क्या मैंने बताया मेथड में कि साइन इनवर्स, है ना, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स आपके माइनस हाफ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस हाफ। ध्यान दीजिए, यानी पहले तो देखिए कि 1/2 यानी 1/2 जो आपका है, 1/2 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, यस होता है बिल्कुल, है ना। तो यानी रेडियन में क्या कहते हैं 30 को π/6 जी। तो माइनस को माइनस लिखिए और यहाँ लिखिए साइन π/6। देखिए मेथड देखिए, है ना, ये नहीं कि मैं आपको गाइड वाली बात नहीं बता रहा हूँ, है ना, बुक्स वाली बात की वाली बात नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए कि किस टेक्निक से समझाया जा रहा है और क्या बात समझाई जा रही है ना। हर टीचर का एक अपना अपना फ्लो होता है, समझ रहे। तो हमारी क्या फ्लो, हमारी क्या टेक्निक है, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ दिल्ली में पढ़ते आए हैं हमेशा से, आज 25 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उन बच्चों को पता है हमारे बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो साइन वर्स माइनस यहाँ लिख देना है, अगर माइनस है प्लस तो प्लस लिखते हैं हम, समझ रहे हैं पे, π/6 हमने लिख दिया।
ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप जानते हैं, देखिए पहली बात तो क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा जब होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस बाहर निकलता है और ये साइन थीटा होता है ना। इन्वर्स में भी ऐसा होता है, ये तो प्रॉपर्टीज में बताया था पीछे में, है ना। तो इस माइनस को जब बाहर कर सकते हैं तो इस माइनस को अंदर भी कर सकते हैं जी। मैं नेक्स्ट में ही करूँगा साइन इन्वर्स, और इस साइन को क्या करूँगा, -π/6 कर दूंगा। ये लीजिए इस मेथड से, आप समझ रहे हैं बात यहाँ पर, है ना। तो आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स और साइन थीटा जब होता है तो क्या बाहर आता है, थीटा जी। तो उसे क्या आ गया आपका, उससे आ गया, इस मेथड से आ गया, इस प्रॉपर्टी से आ गया -π/6, है ना। और -π/6 इसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज में। रेंज क्या है जी, π/2, -π/2 to π/2, ये है ना, यानी -90 से 90 तक इसका रेंज है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया। और ये भी जानते हैं, अगर इसको हम बाई ग्राफ अगर हल्का सा आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए क्या होगा बाई ग्राफ इसका, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाई ग्राफ जो होंगे एक बार ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा, ग्राफ देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है ना, ये देखिए मैं यहाँ लाता हूँ आपको खींच के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे पास, ये देखिए ये चीज़ है ना। आप जब ये ग्राफ है, ये पता है एक्स और क्या है, वाई है, ये नहीं, ये एक्स वाई है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, क्योंकि ये आपका π/2 है और ये क्या है, -π/2 है, यहाँ मूव करता है। ओके, तो -π/6 है, तो -π/6 कहाँ होगा, इसके अंदर जो होगा, ये मान लीजिए ये एंगल जो आपका आ गया -5/6 आ गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब मैं इसी को सेकंड मेथड बताऊंगा, मेथड नंबर 2, ध्यान दीजिए, मेथड नंबर क्या है, 2। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर गाइज बच्चे, आप देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या करना है कि अब जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मेथड बता रहा हूँ एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी मेथड है। क्या है कि पहले लेट करिए, इसको क्या लेट करना है, इसको लेट करना है, एक्स लेट करिए, वाई लेट करिए, जेड लेट करिए, एनी कुछ भी लेट करिए, ठीक है। तो क्या लेट करूँगा मैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स -हाफ इक्वल टू क्या हमने कर दिया, एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इक्वल टू कितना, -हाफ, ये होगा ना, ध्यान दीजिए। ओके, अब क्या जानते हैं यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू -हाफ है, यानी माइनस है, सेम वही 1/2 किसका होता है, तो आपको जो ऊपर हमने लिखा था वो चीज़ आएगा यहाँ भैया, थोड़ा सा अलग हो गया, बस थोड़ी सी बात क्या है यहाँ पर अलग है, आप समझ रहे, ये हमने लिख दिया, है ना। ये देखिए यहाँ पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास, आइए देखिए, तो हमने इस तरह से लिखा था, अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू, उस माइनस को अंदर ले सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था अभी, -π/6 है, ये प्रॉपर्टी पीछे हमने बता दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब साइन एक्स इक्वल टू क्या यहाँ पर है, साइन -π/6, तो साइन यानी एंगल दोनों का जब दोनों का आइडेंटिटी सेम है तो एंगल भी क्या होगा यहाँ पर, सेम होगा ना जी। तो देयरफॉर क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो गया -π/6, कितना 6, ये है आपका, ये भी क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इसका आंसर ये हो चुका है ना। ये आपका यानी आंसर π/क्या है, 6 हो चुका है। और ये आप जान रहे हैं कि π/6 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, जैसा कि पीछे हमने लिखा था यहाँ पर, फिर भी मैं रिपीट कर दिया, जरूरत नहीं थी, रिपीट कर दिया हमने, है ना। इसलिए आपके पास क्या है, ये आपका आंसर हो चुका है, π/6, आप समझ रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो मेथड से बताया उस पर आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड पढ़ेंगे, सेकंड आप कर लेंगे, इसलिए मैं आपको थर्ड डायरेक्ट बता रहा हूँ। थर्ड ध्यान दीजिए क्या है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। कि ऐसा मैं बताऊँगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद फुल एनसीईआरटी विद कोई भी आपका प्रोफेशनल यानी कोई रिफ्रेशर बुक हो, आपको कम्प्रिहेंसिव हो, आरटी हो, आरएस हो, है ना, कोई भी आपको होगा, पी गर्ग हो, कुछ भी बुक होगा आप क्वेश्चन कर लेंगे, या कोई भी असाइनमेंट होगा सब कर लेंगे आप। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, 2 है जी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैंने क्यों बताया उसकी ध्यान दीजिए। देखिए ये 2 है, आप इसको साइन में चेंज करके भी 1/2 करके भी कर सकते हैं जी। आप इसको कोस इन्वर्स को साइन में चेंज करेंगे तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा कि इसको अगर साइन इन्वर्स करेंगे 1/2 तो यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है ना। अगर मैं इसको ना चेंज करूँ तो नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। चलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर
ध्यान दीजिए यहाँ पर कोसेक इन्वर्स। अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, यानी 2 किस पर कितने डिग्री पर होता है, तो साइन ढूंढिए। 1/2 कितने पर होता है, तो 30 पर होता है जी। तो यानी कोसेक कितने पर होगा, कोसेक कितना π/6 पर होगा। आप समझ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये सामने सारी बातें दिख रहा होगा यहाँ पर, कैसे मैं करा रहा हूँ ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। चलिए तो π/6, तो आप डायरेक्ट आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा π/6। मैंने एक मेथड कहा दिया है, पीछे में आपको मैंने 2 मेथड हमने कहा रखा है, आप उस किसी में कोई फॉलो कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो चुका है। और ये भी आप जानते होंगे कि बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है, तो ये सेम वही है, π/2 से π/2 तक बिलोंग करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इससे कोई मतलब यहाँ नहीं था, मेनली आपको यहाँ से लेना जाना था। ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, आइए नंबर हम करेंगे अब आगे में फोर्थ भी मैं बताने वाला हूँ। अब फोर्थ क्यों बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। फोर्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव दिया हुआ है। फोर्थ क्या है जी, नेगेटिव में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, फोर्थ क्या यहाँ पर है, tan इनवर्स -√3 है। मैं बस ये जो माइनस में है आपको माइनस के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए हम सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3। पहले देखिए कि √3 क्या होता है, कितने पे होता है, तो tan 60 यानी tan π/3। तो आप लिखिए -tan π/कितना 3। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ओके। चलिए अब इस माइनस को हमने देखना है, तो जैसे आपको साइन आप ले गए थे, आप सेम चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए मेरे से, सेम चीज़ यहाँ भी होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है जी, तो ध्यान दीजिए tan है, tan -θ इक्वल टू क्या होता है, -tan θ। ओके, तो इस मेथड से मैं क्या करूँगा कि tan इनवर्स, tan को हमने माइनस को अंदर ले जाना है, तो -π/कितना 3। ये लीजिए, हो गया, समझ रहे। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। क्यों, हमने माइनस में करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, है ना, इस पर पाई पर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पता है tan का भी, tan बिलोंग करता है -90 से +90 तक बिलोंग करता है जी। मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि ये भी बिलोंग करता है आपका, ये जो -π/3 है ये आपको बिलोंग करेगा कहाँ से, तो बिलोंग करेगा आपको -90 to π/2 यानी +90 तक, है ना। इसलिए आपके पास ये आंसर हो चुका है। आप समझ रहे हैं ना, आप किस तरह से हो रहा है आप देख लीजिए एक बार, ये पूरी रजिस्टर को आप देखिए एक बार, ये किस तरह से आपके सामने हुआ है, समझ रहे। हम लोग अभी फोर्थ पढ़ लिए, अब मैं जस्ट आपको इसके आगे फिफ्थ बताऊंगा। फिफ्थ नेगेटिव में कॉस है, कॉस इनवर्स है नेगेटिव में, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ फिफ्थ। ध्यान दीजिए, आइए फिफ्थ में क्या है, कॉस इनवर्स। आपको दिख रहा होगा कॉस इनवर्स। हमारी आवाज़ आप सबके पास पहुँच रहा होगा, जितने भी लाइव क्लास चल रहे, लाइव जितने बच्चे हमारे साथ हैं, क्या हमारी आवाज़ आप सबके पास जा रही है। ओके, चलिए देखिए -½ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जब -½ है तो अब हम करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना है, इन नेगेटिव है, अब ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पर, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसको भी कि हाफ है कोस में कितने कब पर आता है, तो 60 पर आता है। तो क्या लिखेंगे हम पेपर कि कोस इनवर्स, पहले के बार लिख लीजिए, इसको रिपीट करिए, ये सही तरीका ही है कि बार रिपीट करना चाहिए, आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कोस इनवर्स क्या होगा, यानी माइनस कितना, तो माइनस होगा कोस कितना π/3, है ना। ये हमने लेटिंग वाले सिस्टम पीछे बता रखा हमने अभी, है ना। फर्स्ट में आप जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया, हमने 2 मेथड बताया वहाँ पर, दोनों में से कोई फॉलो करोगे, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ अभी, आप दोनों में से कोई फॉलो करिए जो आपको आसान लगता है, बट दोनों आना चाहिए तो बेटर है आपको, है ना। पीछे मैंने फॉलो कर रखा है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर क्या हुआ, इससे हम यहाँ देखेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, कैसे, तो माइनस कोस -θ क्या होता है, ये प्लस रह जाता है, आप जानते होंगे ये प्लस रहता है। साइन और कोस, साइन और tan में माइनस होता है, बट कोस में क्या होता है, प्लस रहता है। तो ध्यान देना कि अगर यहाँ पर हम इस माइनस को अंदर लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या ये अंदर नहीं जा सकता ये, तो इस माइनस को हमने चेंज करना। अब देखिए लाइक दिस साइन जैसा यहाँ माइनस जा नहीं सकता, क्योंकि इस मेथड से, है ना। तो क्या करना होगा इस माइनस को, तो कौन से क्वाड्रेंट में कोस, फर्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें नेगेटिव होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और इसके बाद किस में होता है, थर्ड में होता है। तो जो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पहले जाएंगे हम, तो क्या होता है हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स,
क्या होगा जी, इन्वर्स से ध्यान दीजिए, कोस पाई माइनस पाई में कितना होगा 3। ध्यान दीजिए यहाँ चेंज करना है, क्यों चेंज हुआ आपको पता है कि माइनस को अंदर हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने माइनस थीटा होता है प्लस थीटा होता है ना, तो इसलिए ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप, है ना। तो इसको मैं ये पाई माइनस पाई 3 कर दिया। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई अपन कितना 3। अब समझ रहे हैं पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ आंसर अब कितना हो जाएगा 2 पाई। अब 2 पाई 3 को हमने देखना है कि क्या बिलोंग कर रहा है, 2 पाई 3 आपका बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच में है जी, तो हम देख रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है 0 एंड क्या है पाई के बीच में, क्योंकि इसका कोस का ये रेंज है 0 और पाई, तो पाई के बीच में जा रहा है ये, क्योंकि पता है पाई बाई 3 60 60 120 इसके बीच में आता है पाई का, यानी 180 के पहले आता है ना, ये बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पर, ओके है ना। तो देखिए क्यों हमने ऐसा किया, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, हमने ऐसा क्यों किया था तो वो भी देख लीजिए। ये आइए मेरे पास आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि कोस, ये आपका तो आंसर हो गया यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या समझा रहा हूँ मैं वो ध्यान दीजिए, एक बार समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, क्यों मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। हमने किया है तो जैसे ही पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो आप क्या लिखते हैं जी, आप लिखते हैं माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट गया और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो आप लिखते हैं पाई बाई 3। तो जब ऐसा था तो इसको ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे फिर इसको लिख सकते हैं, मैंने वही चीज़ यहाँ अप्लाई किया था, समझ ऐसा था हमारा, ऐसा में लिख दिया था, समझ रहे हैं पर। अब चलिए ये तो आपका लाइज कर रहा है, किस में लाइज कर रहा है, ये आपका इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको करता हूँ कि थर्ड में लिखता हूँ तब क्या होगा, ध्यान दीजिए कोस और पाई प्लस क्या पाई बाई 3, ये होगा ना जी, पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो आप फिर आगे क्या हो जाएगा कोस 4 पाई बाई 3, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ओके है ना, 4 पाई बाई 3, आप समझ रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा कि भाई 4 पाई बाई 3, हमने जो यहाँ 2 पाई बाई 3 लिखा है और 4 पाई बाई 3 भी आंसर होना चाहिए था ना, बट नहीं होगा दोस्त, कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 पाई बाई 3 ये नॉट बिलोंग करता है कहाँ, इसके रेंज में, क्योंकि 0 और पाई के बीच में ये नहीं आ रहा है ना, 0 और पाई के बीच में, क्यों 4 बाई 3 60 और 60 4 जा 240 240 180 से बाहर चला जा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब नेगेटिव है तो 4 पाई अपन 3 भी होनी चाहिए था, बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है इसके रेंज को लेकर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पीछे हमारे जो वीडियोज हैं उसमें डोमेन और रेंज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज बाय ग्राफली हमने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, कंसेप्ट दे रखा है। प्लीज़ जिस बच्चों को अगर नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा है, तो हमारे पीछे प्ले लिस्ट से जाइए और डोमेन रेंज को अच्छी तरह से आप पढ़िए। हमने कई वीडियो डाल रखा है, हमने ग्राफ्स के अकॉर्डिंग बता रखा है, हमने रिस्ट्रिक्शन बता रखा है, हमने ये भी बताया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शो नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती कैसे बाय रिस्ट्रिक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को शो कराया गया, एग्जिस्ट कराया गया है, वो सब कुछ बता रखा है हमने पहले, आप देख सकते हैं पहले। चलिए वो छोड़िए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, तो ये आंसर होगा आपका, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बिलोंग आपका 0 to पाई में बिलोंग नहीं कर रहा है। आपने देखा, क्योंकि हमेशा जो आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 2 क्वाड्रेंट में लाइज करता है, बट जिस क्वाड्रेंट को यहाँ पर लाइज करेगा आप इसके अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आएंगे, इसके रेंज के अकॉर्डिंग आएंगे, उसी को आंसर कहेंगे, वरना आंसर वो नहीं होगा। समझ रहे होंगे आप यहाँ पर। चलिए अब मैं आपके सामने ये 5th मैंने बता दिया, अब 6 7 वगैरह जितने भी है वो मैं नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा, हमारी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वो जितना मैंने अभी 5 तक बता दिया, इसके बेस पर आप सब के सब आप इतना इंटेलिजेंट है कि आप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 12। आइए ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि वीडियोज में मैं हर क्वेश्चन को मैं भर दूंगा, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल बता रहा हूँ आपको कि जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होता चले। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए था। आइए क्या हमारे पास है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ, है ना, ये हाफ है, माइनस हाफ है,
माइनस हाफ प्लस में साइन इनवर्स -1/2। ध्यान दीजिए, है ना। इसको हमने क्या करना है, इसका आंसर लाना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है इसका आंसर कितना होगा। जी गाइज आइए, बहुत आसान है जी, आइए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ लगे रहिए, आप देखिए कैसे मैं सोल्यूशन इसका निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1, एक बार रिपीट करना है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। tan इनवर्स 1 जैसा कि हमने ऊपर इस मेथड से बताता आया हूँ, इसी मेथड से मैं यहाँ पर फॉलो कराऊंगा। क्या लिखूंगा tan इनवर्स 1 को, आपको पता है कि 45 पर होता है, तो tan कितना पाई कितना हो गया 4 हो गया जी, समझ रहे है ना। आप ध्यान दीजिए, आइए और प्लस में ये फिर यहाँ हाफ है, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पर कोस 1/2 किस पे होता है 60 पर, तो क्या लिखेंगे माइनस कोस कितना π/3, समझ रहे यहाँ पर। और आइए प्लस साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर है साइन इनवर्स, फिर यहाँ माइनस है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे माइनस कितना साइन π/6, क्योंकि 30 पर होता है ना। आप समझ रहे, इतना मैंने लिख दिया। और आइए अब इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं, है ना। एक बार देख लीजिए आप, पूरी पेज को आप देखिए कि किस तरह से मैंने आपके सामने ये करवाया है। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, चलिए आइए देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, तो 10 ब्रैकेट में 10 π/4 था, तो हमने पता है π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ये लिए प्लस कोस इन्वर्स क्या था माइनस कोस π/3 था, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। आइए किसमें, तो क्वाड्रेंट, अभी जैसा कि हमने पीछे अभी क्वेश्चन और 5th में बताया था माइनस वाले कोस इन्वर्स माइनस वाले को, इस तरह से मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, चेंज करूँगा। तो क्या करूँगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोस इन्वर्स क्या पाई माइनस π/3 किस क्वाड्रेंट में होगा जी, सेकेंड में गया जी, ये लीजिए। अब प्लस क्या होगा जी साइन, तो आपको पता है साइन, मैं चलिए यहाँ लिखता हूँ साइन, इसको चेंज नहीं करना है, साइन इनवर्स को ध्यान दीजिए, साइन कितना लिखना है हमने -π/6, क्योंकि माइनस क्या रीजन होता है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बता रखा है। अब उसको देखिए, अब चलिए इक्वल टू हो गया ये, अब इक्वल टू π/4 तो यहाँ पर है जी, है ना। अब क्या होगा, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या 2π/3 आएगा, तो बाहर निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट नहीं लेता हूँ 2π/3। ओके, ये कैसे एग्जिस्ट किया, अभी अभी जस्ट मैंने 5th क्वेश्चन बताया, उसमें इसको क्लियर हमने कर रखा है, आप देखिए उसको। और फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट्स जरूर करें, जो चीज़ नहीं आता है, जो प्रॉब्लम होता है, जो बात समझ नहीं आती है ना, उसको कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊँगा और भी अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास बताने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि मैं आपका टीचर, मैं आपका दोस्त संजय सिंह वर्मा, ध्यान दीजिए। और ये जब करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में कितना π/6, बस जी, इसको सोल्यूशन करिए, आंसर है। आप 4 3 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा 12 होगा, 12 को 4 यानी 3π यहाँ होगा, प्लस 3 को 12 से डिवाइड करिए कितना होगा 4 2 या 8, ऊपर जाके हो जाएगा 8π, और यहाँ माइनस कितना 6 2 यानी 2π, समझ लें। इसको आप सोल्व करेंगे तो 8 3 11, 11 से 2 माइनस करें 9 आ गया, कितना आ गया 9π अपन कितना हो गया जी 12। कट करिए आप, उसको पता है कट करने के बाद क्या होगा, ये 2 है, ध्यान दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये जी 3π अपन कितना 4। यस, आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 3π अपन कितना 4 आया जी। यस, आपके पास ये जो आंसर हो गया, ये पूरी आपका क्वेश्चन नंबर आपने 12th किया है अभी, और इसका आंसर कितना आ गया है 3π/4, ये आपका लास्ट आंसर है जी। समझ रहे कैसे सोल्यूशन हुआ है, बिल्कुल। आइए अब मैं आपको 13 से पहले चलता हूँ, ध्यान दीजिए, 12th के बाद 13 लेता हूँ। मैं ये भी ले रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पर ये ऑप्शनल है ना, इसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं क्यों ले रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है y, है ना। देन फाइंड करना है, देन y क्या होगा ये फाइंड करना है जी, क्या होगा ये आपको निकालना है कि क्या होगा ये। तो देखिए आंसर देखिए क्या होगा, सॉल्व करिए क्या होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स जब x इक्वल टू y दिया हुआ है, तो जब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन y, है ना, कहेंगे साइन y। ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, इसका सोल्यूशन ध्यान दीजिए कि ये जो y है ऑप्शन दिया है उसमें कई, यानी -90 से 90 कई ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं बुक में।
तो ये कहाँ बिलोंग करेगा वाई, तो जानते हैं जब साइन इनवर्स एक्स है तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा जी, -π/2 लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि जो इसका रेंज है साइन का वो जो बिलोंग करेगा। तो जी ये पार्ट कितना है, ये 2, यानी आपका ये सेकेंड आपका क्या हो गया आंसर, सेकेंड जो आपका है वो आपका आंसर है। छोटी सी बात थी, हमने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए हमारे सामने, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ 13 ये था, 13 तो हो गया है। और अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको 2.1 कवर करा चुका हूँ, है ना। सारे बच्चे अब सुन रहे होंगे कि मैं 2.1 आपको कवर करा चुका हूँ। इसके बेस पर जितने भी आपको बुक से जितने भी असाइनमेंट होंगे सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में किसी असाइनमेंट से आप करेंगे, किसी बुक से करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए। लेकिन सबको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑल सबसे पहले NCERT आपको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हैं आप। आइए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 बता रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बताऊँगा। आइए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर आपका बुक का एग्जाम्पल है ये 5, ध्यान दीजिए, है ना। मैं लिख दूं कि ये वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आ चुका है, CBSE बोर्ड में आया हुआ पेपर है ये। कई बार, एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हो चुका है ये, और ये बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स में भी आए हुए हैं कई बार, ठीक है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। कैसे मैं बताना चाहता हूँ इसको भी मैं 2 मेथड से बताऊँगा और मैं समझाऊँगा। अब ऐसा मत सोचो कि एग्जाम्पल है बुक में किया हुआ है, बट समझने की कोशिश करिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि था क्या जी, तो ये हमारे पास था tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, ये आपके पास क्वेश्चन है ना। और इसका रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो π/2 लेस देन x लेस देन π/2, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि आपका क्योंकि 10 का रिस्ट्रिक्शन रेंज यही होता है कि -90 से 90 तक होता है, बट 90 -90 और 90 नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, इसके बीच के वैल्यू पर होता है। तो क्या करना है आपको, फाइंड करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना है इसको, यानी कह सकते हो कि फाइंड क्या सिंपलेस्ट फॉर्म जी, यानी सिंप्लीफाई करना है इसको। आप समझ रहे हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे क्या, मेथड 1, फर्स्ट मेथड देखिए, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, इजी है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस cos को, पहले मेथड में मैं कर रहा हूँ कि cos का, आप cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यहाँ पर कि cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं हम। मैं फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 11th का लोड कर चुका हूँ, अपलोड किया हुआ है, आप पीछे प्ले लिस्ट में जाइए और पूरी फॉर्मूले को कंसेप्ट बता रखा हूँ मैं। वही कारण cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, जब यहाँ 2a है तो ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यस। और जब यहाँ सिर्फ ये होगा तो ये हाफ एंगल a/2 और a/2 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हमारा x है तो x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर tan इनवर्स ये लीजिए cos स्क्वायर ये x अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई कितना 2, ये मैं लिख दिया, अपॉन नीचे भी लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो 1 है 1 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है जी, वही लिखूंगा, हाफ एंगल इसलिए हाफ एंगल में लिखूंगा मैं यहाँ पर। कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर हाफ एंगल प्लस sin स्क्वायर हाफ एंगल, समझ रहे। और मैं यहाँ तक लिखता हूँ, माइनस में है sin x, तो sin 2a का फॉर्मूला लिखूंगा मैं। sin 2a का फॉर्मूला को पता है क्या होता है, 2 sin x या 2 sin a cos a, तो मैं लिखूंगा हाफ एंगल में आएगा 2 sin x/2 एंड ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ मैं cos x बाई कितना 2, ये लीजिए
हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब क्या आएगा आगे में, tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे में क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिए, tan इनवर्स। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करिए, डिसोशिएट करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो क्या आएगा a प्लस बी यानी cos x/2 a प्लस sin x/2, एक ब्रैकेट में आया। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा जी, सेम ध्यान दीजिए माइनस में आएगा, cos x/2 माइनस क्या sin x/2, दूसरी ब्रैकेट हुआ। समझ रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, है ना, स्पेस की कमी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और नीचे में क्या आएगा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जी, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लिखिए यहाँ पर कि cos माइनस sin x/2, ये लीजिए, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना, है ना। तो ये देखिए अब मैं काटूंगा इसको, ध्यान दीजिए, यानी ये कट किया मैंने, ये एक कट गया माइनस वाले, और ये पूरा माइनस वाले गैप हो गया। तो बच्चा क्या हमारे पास प्लस, मैं यहीं पर आपको लिख देता हूँ एक बार, इसी पेज पर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स क्या माइनस वाले ऊपर से कट गया तो क्या बचेगा प्लस वाले, ये लीजिए प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये रहा अपोन में क्या बचेगा जी, अपोन में भी आपका क्या बचेगा माइनस वाले बचेगा यहाँ पर, cos x/2 माइनस क्या sin x/2 लीजिए, है ना, ऊपर प्लस है, नीचे क्या बचा है माइनस। ओके, अब हमारे पास ध्यान देना आपको कि ये जो आपके पास है tan है बाहर में, तो आपके पास इसका आपका एम्बिशन क्या है, आपको एम क्या है, तो आपका एम गोल ये है कि अंदर में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही ध्यान रखना कि अगर बाहर tan है, ये tan इन्वर्स, ये tan जो भी है तो tan इन्वर्स है, तो अंदर में भी किसी भी हालत में tan के फॉर्म में यानी कोट के फॉर्म में भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोट से tan बन जाएगा, या tan बना तो tan बनाइए, आपको बनाना है। तो यहाँ हमने हमारी पर्पस मेन हमारी है कि इसको अंदर भी tan या कोट के फॉर्म में हमको इसको लाना है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब इसको लाने के लिए क्या करोगे यहाँ पर, किसको cos से डिवाइड करिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी जी, मैं वही करने वाला हूँ। आइए हमारे साथ नेक्स्ट पेज पर, और आप एक बार पूरा पेज देख लीजिए, देखिए किस तरह से पूरा पेज आपके सामने किया हुआ है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए, तो मैंने क्या कहा था अभी कि हमने डिवाइड करना होगा, cos से डिवाइड करना है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, जब cos से डिवाइड करेंगे तो cos अपन cos क्या होता है 1 आता है। ध्यान दीजिएगा, आप जब करेंगे बोर्ड में तो स्टेप्स दिखाना होगा, मैं इस स्टेप्स को एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए। और जब यहाँ करेंगे cos यहाँ भी था, प्लस में cos अपन, ध्यान दीजिए यहाँ भी तो साइन था, साइन अपन cos करेंगे तो क्या बन जाएगा tan, और हाफ एंगल में चल रहा है तो हाफ एंगल रहेगा, नीचे भी सब कुछ वही बनेगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये लीजिए, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब इसको क्या करना है, अभी हमने करना क्या है, इस 1 को क्या लिख सकते हो आप, tan π/4, क्योंकि tan 45 1 होता है, यस। अब लिखिए यहाँ पर प्लस में हो गया ये tan x/2 अपॉन 1 को तो 1 छोड़िए क्योंकि हमने फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर tan π/4 यानी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो tan π/4 1 को लिख दिया हमने, और ये tan x/2 देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बना है आपके पास, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b a4 π/4 b4 x/2 माइनस सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b जी, फॉर्मूला आपके पास से बना है। तो फॉर्मूला जो बना है वो मैं फॉर्मूले को एक बार आपको यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बना है हमारे पास, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, इक्वल टू क्या होता है, तो tan a प्लस क्या होता है जी b, ये लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, समझ रहे फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले से अप्लाई करना हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब tan इनवर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर tan a प्लस b, तो a4 π/4 था, π/4 यानी π/4 प्लस x/2, समझ रहे ना। आपको पता है इसके बाद तो पता ही है कि क्या होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है जी थीटा जी, तो आप लिख दीजिए थीटा हमारे पास क्या है, ये
क्या π/4 प्लस x बाई कितना 2, है ना। ये आपके पास आंसर आ चुका है। यही आपका लास्ट क्या है, आप देख रहे हैं, ये जो आपका लास्ट आंसर आया है यही आपका लास्ट आंसर है। यानी आपने देखा 12th को किस तरह से मैंने सिंप्लीफाई किया है, मेथड हमने वो लिया था। अब इसी क्वेश्चन को हमने मेथड सेकंड मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ, देखिए ध्यान दीजिए। मेथड नंबर 2, ध्यान दीजिए। आइए मेथड 2 क्या है, कैसे कराऊंगा मैं वो ध्यान दीजिए। tan इनवर्स हमारे पास क्या था, cos x अपॉन था 1 माइनस साइन x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए। मेथड 1 समझ गया आप सेकंड मेथड को भी देखिए, इग्नोर मत करिए, इसको इग्नोर मत करें, आप देखिए समझने की कोशिश करिए। जितने मेथड्स आपको आएंगे उतने ज़्यादा बेटर आपके लिए, जो आपसे जल्दी होगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये cos x है। अब cos x को मैं क्या करूँगा कि नीचे cos और साइन को मैं उसके चेंज करूँ, cos को साइन में, साइन को cos में चेंज करूँगा। मैं कैसे करूँगा वो ध्यान दीजिए। साइन वर्स cos को जब चेंज करेंगे तो आप पता है आपको कि साइन π/2 यानी थीटा, यानी थीटा क्या हमारे पास है, x है, लिख दीजिए, हो गया। और अपॉन में यहाँ भी चेंज करेंगे, 1 माइनस क्या आ जाएगा अब साइन, यानी इसकी कम्प्लीमेंट क्या है, cos। कम्प्लीमेंट में चेंज होता है ना, तो कम्प्लीमेंट cos है इसका, है ना। और एक क्या है कम्प्लीमेंट, मीन्स कम्प्लीमेंट्री जो फॉर्मूला आपने पढ़े हो वो ये आ गया, समझ रहे। यानी ये पूरा आपका ये हमने चेंज कर दिया, आप देख रहे हैं आपके सामने, है ना। ओके, यानी एंगल दोनों का चेंज हो चुका है। अब मैं इसे sin 2x फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, ये लीजिए। अब क्या करूँगा मैं, tan इनवर्स x क्या कि साइन, उसको एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस 2x बाई कितना 2 बन गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये काटे इसको, ये नीचे 2 यहाँ लिखता हूँ मैं, कटा हुआ है। अपॉन में नीचे भी करेंगे तो क्या cos कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, पाई माइनस क्या 2x अपॉन 2, ये लीजिए, है ना। अब मैं sin 2a का फॉर्मूला जैसे पीछे अप्लाई किया था वहाँ भी, और यहाँ भी मैं वही अप्लाई करूँगा, इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान दीजिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, sin 2a का फॉर्मूला, तो 2 sin a और cos से होता है, तो जी तो लिखिए 2 sin a, sin a यानी ये 2 एंगल नहीं है तो हाफ एंगल हो जाएंगे, तो हाफ एंड 2 पहले से ही है, नीचे 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस 2x अपॉन कितना 4। और फिर cos लिखेंगे आप, cos में भी होगा कि पाई माइनस 2x अपॉन कितना 4। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, चलिए और नीचे आइए, ये लीजिए नीचे आइए, तो नीचे आपको पता है 1 माइनस कोस पाई माइनस 2x अपॉन 2 है, यानी 1 माइनस कोस थीटा। तो कि आप हमने पीछे प्ले लिस्ट में आप जाइए, हमने फॉर्मूला बता रखा है क्या कि 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 माइनस कोस एक हमने कोस 2a के फॉर्मूले से हमने डेरिवेट कर रखा है, हमने फॉर्मूला बना रखा है। तो क्या होता है इसका 2 साइन स्क्वेयर क्या हाफ एंगल, यानी इसका हाफ हो जाएंगे, यानी जो एंगल से ऊपर वही आ जाएगा पाई माइनस 2x अपन कितना जाएगा 4। यस, मैंने इस फॉर्मूले को बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं आप, है ना, समझ रहे। चलिए आपके पास 2 भी 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। ध्यान दीजिए यहाँ पर tan इनवर्स है, और एक इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइन भी जाएगा, ऊपर साइन चला गया, बचा क्या सिर्फ कोस बचा है, तो जो बचा है उसको लिखिए एक बार, कोस पाई माइनस 2x अपॉन कितना 4, और नीचे में क्या बचा है जी साइन बचा है। क्या यहाँ पर है, ये एंगल यहाँ पर है, यहाँ एंगल आपका आप देख रहे हैं सेम एंगल है ना, ये लीजिए। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि कोस बाई साइन एंगल सेम है, कोस बाई साइन क्या तो कोट होता है। मैंने यही तो बोला था कि आपको अंदर में टेन बना देना है या कोट बना देना है, टेन और कोट एक दूसरे का क्या कम्प्लीमेंट है ना, तो कम्प्लीमेंट को आप बना सकते कोई भी दोनों में से, फिर कहीं कोट को टेन में आ जाएगा। ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट आ गया जी, और एंगल क्या होगा पाई माइनस 2x अपॉन कितना जी 4। ये ध्यान दीजिए ये चलता रहेगा, है ना, ये चलता रहेगा, ठीक है। आप इसको हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारी आवाज़ भी आपके पास तक पहुंच रही होगी। ध्यान दीजिए tan इनवर्स, इसको हमने अब कोट है तो 10 मिलाना होगा,
क्योंकि अंदर भी 10 बनना चाहिए ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो लिखिए, आप बना दीजिए 10 जैसे ही बनाएंगे हम इस कम्प्लीमेंट से, तो 90 माइनस थीटा है, थीटा मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा यानी पाई माइनस 2x अपॉन कितना 4, ये लीजिए, ये हो गया। आप समझ रहे हैं। आप इसको एलसीएम लीजिएगा, जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या 4 आएगा, 2 पाई माइनस, समझ रहे क्या, पाई यानी पाई, ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा 2x, ध्यान दीजिए 2x, ये लीजिए, हो गया, है ना। आप जब इसको सोल्व करेंगे, आप दिख रहा है आपको, जब सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 पाई पाई गया पाई, क्या हो जाएगा जी, पाई और प्लस कितना 2x, और देखिए सॉरी यहाँ पर 10 भी लिखना है आपको, अपॉन कितना होगा 4, ये लीजिए। आप इसको अलग करिए, जैसे आप अलग करेंगे इसको, पाई बाय क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ 10 पाई बाय कितना 4, सिंप्लीफाई करते हैं हमें, और प्लस ये क्या बन जाएगा, अलग कट जाएगा, यानी x बाई कितना बचेगा 2, ये आपका आ गया, ये लीजिए। तो आपके पास आंसर समझ आ रहा है कि क्या आंसर आ गया है, π/4, क्योंकि क्यों हुआ हमने पीछे लिखा था कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो x बाई कितना गया 2 जी। आपके पास इसका आंसर भी आ चुका है जी, जो हमने फर्स्ट मेथड में किया था, जो आंसर आया है वही आंसर यहाँ भी आया है, आप देख रहे हैं। तो हमने 2 मेथड इसका हमने बताया है, आप देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया है ना। तो इस तरह से मैं अभी एग्जाम्पल नंबर अभी जो कराया हमने एग्जाम्पल नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, मैं वो बता चुका हूँ, है ना। और अब आइए मैं एग्जाम्पल कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 7, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड में आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हमारे साथ लगे रहिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बोर्ड क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखिए मैं आपको कोचिंग में भी पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं वहीं पर बच्चों को बता दिया करता हूँ, और मैं इसी तरह से ऑनलाइन भी यही काम कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए 7 क्या है, और मैं जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ वो हाफ ईयरली पेपर हो, यूनिट टेस्ट पेपर हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स x प्लस, और मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि पूरी गारंटी लेते हो 100% तो नहीं, 100% नहीं, लेकिन आपका 99% जो मैं बोल लेता हूँ वो पेपर में आ जाता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे, इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए। और साथ में आपको रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ लिखा हुआ है, क्या है कि मोड x लेस देन -1/√3, ये देखिए। आप एक बार समझिए दोस्त, आप एक बार आपको समझना होगा ध्यान दीजिए, एक बार आपको समझना होगा कि ये जो दिया हुआ रिस्ट्रिक्शन कि मोड x लेस देन 1/√3, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि प्लस माइनस x, है ना, लेस देन 1 क्या है √3, यानी क्या यहाँ पर हुआ कि प्लस x, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस, एक बार प्लस x है, अब क्या है, एक बार आपका माइनस x है ना। तो जब प्लस x है, ध्यान दीजिए, तो प्लस जब आपका आंसर पॉजिटिव है तो क्या है, 1/√3 से क्या है, ये जो है आपका बड़ा है, इसे उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है प्लस और माइनस दोनों, इसका मतलब है, ये मतलब आपको समझ के ध्यान रखना है, ध्यान देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जब x दिया हुआ यहाँ पर तो क्या है, मतलब प्लस जब करने का पॉजिटिव आपका है, तो ये इसका मतलब ये हुआ, वो ध्यान दीजिए कि x जब प्लस है ना x है, तो ये क्या है, इस तरह से आपको 1/√3 है, और जब माइनस x है तो इस तरह से ग्रेटर देन क्या हो गया 1/√3, ये ध्यान रखना आपको। इसका हमने मीनिंग बताया कि इसकी मीनिंग क्या है इस मोड x का,
वो मैंने समझाया आपको, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उस पर गौर कीजिए। ये देखिए यहाँ पर, आइए देखिए, tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। राइट हैंड आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी, ये किसका फॉर्मूला है पता है आपको? tan 3a का फॉर्मूला है। कैसे है तो वो ध्यान दीजिए, मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए। मैं आपका राइट RHS ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, यहाँ लेट करिए। हमने पता है कि यहाँ 3, मैंने कहा कि tan का फॉर्मूला ये है ना, तो यहाँ पर x को लेना होगा, मैं x को लेना होगा क्या, tan थीटा। तो आप लेट करिए यहाँ पर कि x इक्वल टू क्या हम लेना है कि tan थीटा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, थीटा जब निकालेंगे आप तो आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। यस, अब राइट हैंड में पुट करिए जाके, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा किसका होता है, tan 3a का फॉर्मूला है, यानी tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला है जी, है ना। फॉर्मूला चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, तो क्या है tan 3a का, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर कि tan इनवर्स, यहाँ मैं लिख दूंगा tan 3 थीटा। यस, ये फॉर्मूला हो गया, मैं इसलिए अलग से लिख नहीं रहा हूँ आपको। tan 3a होता है तो ये होता है यहाँ पर थीटा, पर थीटा है तो थीटा ये फॉर्मूला होता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर x को हमने tan थीटा लेट किया था। आप tan a ले लो, tan b ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा ही जरूरी नहीं कि थीटा ही लेना है। आपको पता है कि tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होता है, तो बाहर निकल क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा। यस, और थीटा की वैल्यू पुट करिए आप। आइए देखिए, ध्यान दीजिए कितनी आसानी से हो रहा है। 3 थीटा के वैल्यू tan इनवर्स आ चुका है जी, पुट करिए ना यहाँ पर tan इनवर्स x। अब इसको हमने तो लाना इतना है लेफ्ट हैंड में, तो क्या करेंगे दोस्त, 3 को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो कि tan इनवर्स x, आप प्लस क्या 2 tan इनवर्स क्या x। यस, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है पर। लेकिन अभी भी हमने देखिए एक तो आ गया बट ये लाना है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है दोस्त जी, 2x अपॉन सॉरी tan इनवर्स साथ में लिखना है, इसको काटिए पहले एक बार। 2 tan इनवर्स का होता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स x, फॉर्मूला ही है, मैं पूरा फॉर्मूला डालना है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला हमने कवर कर रखा है, पीछे जस्ट इसकी वीडियो आपको है, पहले लिस्ट में जाइए उसको पढ़िए क्या फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x 2x अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये तो फॉर्मूला होता है ना जी। तो आपको आ गया ना tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी, यही तो जो था जो आपको लेकर आना था, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो क्या लिख दीजिए आप, हेंस प्रूव्ड, कि ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आपके सामने ये पूरी क्वेश्चन को आपने प्रूव किया। देखिए ध्यान दीजिए, पूरी को आप देख लीजिए, आसानी से प्रूव किया है ना। आपको मैंने 7 एग्जाम्पल करवाया है। आइए, अब मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया है, अब आपके सामने 2.2 हम लोग करेंगे। आइए, आपके जो हमने अभी 7 करवाया एग्जाम्पल है ना, अब हमारा क्या रह गया 2.2 हम करेंगे। लेकिन अब इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा। इस वीडियो में हम यहीं तक हम मिलेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, एग्जाम एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज NCERT बुक 2.2। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और क्लास का टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगा, उसमें नेक्स्ट क्लास में होगी। आइए, हम लोग फिर आगे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन मैं थोड़ा आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, उसी तरह से थोड़ा सा आप इतना काम करिए कि आप लाइक करते चलिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को शेयर भी करें, उनको भी बताएं कि किस तरह से सुंदर बेल क्लासेस पर
ट्वेल्थ का क्लास चल रही है, पढ़ाई जा रही है, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है, उनको भी इसके बारे में इंस्पायर करें, बताएं, प्रेरित करें। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग की मुलाकात, हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी 2.2। ठीक है, जय हिंद।